Hello, students. This is the next part of the chapter Print Culture and the Modern World, and our today's topic is New Form of Publication. प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर द न्यू काइंड ऑफ राइटिंग। प्रिंटिंग की वजह से आ जाने की वजह से अब क्या हो गया था, एक नए तरीके की राइटिंग करने की अब एपेटाइट, एक तरीके की जो एपेटाइट मीन्स जो भूख होती है, वो नई तरीके की राइटिंग की अब सामने आ चुकी थी। एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड, अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीड कर सकते थे, पढ़ सकते थे, दे वॉन्टेड टू सी देयर ओन लाइफ, तो वो अब चाह रहे थे कि वो अपनी ज़िंदगी को देखना चाह रहे थे, अपने एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, उनके इमोशन, उनके उनके जो रिश्ते, रिलेशनशिप, वो सब कुछ वो चाह रहे थे। जब वो रीड करते हैं वो सारी चीज़ें उनको दिखाई दें रीडिंग में। The novel, a literary form which had developed in Europe, ideally catered to this need. जो एक एग्जांपल दिया है कि जो जो था, नॉवेल्स जो होते थे जो कि यूरोप में डेवलप किए जा रहे थे, वो इस तरह की सारी नीड को पूरा कर रहा था। इट सून एक्वायर्ड द डिस्टिंक्टली इंडियन फॉर्म एंड स्टाइल, और बहुत ही जल्द ही जो इंडियन फॉर्म और इंडियन स्टाइल को इस चीज़ ने अडॉप्ट कर लिया। For reader, it opened the new world of experiences and gave a vivid sense of diversity of human life. और रीडर्स के लिए एक नए तरीके का वर्ल्ड, नए तरीके की दुनिया खुल गई थी, जिसमें अलग अलग तरीके के अनुभव थे और इंसानों की, ह्यूमंस की लाइफ से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल थीं। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर्ड दी वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, और रीडिंग की दुनिया में एक नए तरीके का साहित्य भी हमको देखने को मिल गया था, जिसमें कि लिरिक्स होते थे, छोटी कहानियाँ हो गई, ऐसे हो गया, या फिर सोशल या पॉलिटिकल मैटर, कोई भी सामाजिक या राजनीतिक मैटर से रिलेटेड भी हमें लिटरेरी फॉर्म देखने को मिल रहा था। In different way, they reinforce the new emphasis on human life and intimate feeling about the political and social rule that shape such thing. तो अब इस तरह की रीडिंग आ रही थी जिससे कि मतलब कि ये दिखाया जा रहा था कि कैसे ह्यूमन लाइफ जो है, इंसानों की ज़िंदगी लाइफ जो है और जो उनकी फीलिंग्स हैं कैसे चेंज होती हैं, और कैसे पॉलिटिकल और सोशल सामाजिक जो रूल्स होते हैं वो उनकी लाइफ को बदल देते हैं। By the end of the 19th century, a new visual culture was taking place. और 19th century के एंड होते होते, ख़त्म होते होते, जो ये विजुअल कल्चर था, इसने एक नए तरीके का शेप ले लिया। विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने की वजह से विजुअल इमेजेस कुड बी ईजिली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज़। जो आपकी विजुअल इमेजेस होती थी, जो दिखाई देने वाली इमेजेस होती थी, उन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ में प्रिंट किया जा सकता था। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस द इमेजेस फॉर द मास सर्कुलेशन। राजा रवि वर्मा जैसे जो पेंटर्स होते थे वो इमेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, एक मास सर्कुलेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचा सकें। पुअर वुड इंग्रेवर हु मेड वुड ब्लॉक सेट अप द शॉप नियर द लेटर प्रेसेस, और जो बहुत ही जो गरीब आपके वुड इंग्रेवर्स होते थे जो लकड़ी पे नक्काशी करते थे या जो वुड ब्लॉक्स बनाते थे, उन्होंने क्या किया कि लेटर प्रेसेस के पास में अपनी दुकान लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि उनको काम मिल सके प्रिंटिंग का। चीप प्रिंट, बहुत ही सस्ते प्रिंट और कैलेंडर्स जो थे बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो गए थे, ताकि उनको पुअर जो गरीब लोग हैं वो भी ख़रीद सकें और अपनी घर पे या अपनी काम की जगह पे उसको लगा सकें, डेकोरेट कर सकें अपनी दीवारों को। These print began the shaping the popular idea about the modernity and tradition, religion and politics and social and culture. इस तरह की प्रिंटिंग की वजह से क्या हो चुका था कि अब एक तरीके के से लोगों के जो आइडियाज़ थे उनको आकार, शेप मिल गया था। और किस तरह के आइडियाज़, जैसे कि ट्रेडिशन हो गया, मॉडर्निटी जो आधुनिकता थी, या फिर जो रिलीजन धर्म हो गया, या पॉलिटिक्स हो गया, या सामाजिक सोशल कल्चर हो गया। By the 1870, caricatures and cartoon were being published in journal and newspaper. और 1870 में हम देखते हैं कि कैसे कार्टून्स और कैरिकेचर, जो कार्टून वाले होते थे या कार्टून्स बनाते थे, वो भी अलग अलग तरीके से जर्नल और न्यूज़पेपर में हमको देखने को मिल गए। कमेंटिंग ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल इशू, जो कि सामाजिक और राजनीतिक इश्यूज़ के ऊपर कमेंट करते थे। कुछ जो कार्टून्स होते थे वो तो एडिकेटेड इंडियन फैसिनेशन को, उसकी हंसी बनाते थे कि कैसे हमारे इंडियंस जो हैं वो वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ से प्रभावित हो चुके हैं। वाइल अदर एक्सप्रेस द फियर ऑफ सोशल चेंज, तो कुछ लोगों को ये भी डर था
कि कैसे सामाजिक चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा. There were imperial caricature lumping the nationalist as well as the nationalist cartoon criticizing the imperial rule. जिसमें कि imperial caricatures भी होते थे, जो शाही, जो आपके राजा जो शाही होते थे उस तरह के भी कार्टून्स होते थे. और नेशनलिस्ट जो हमारे जो राष्ट्र के लिए जो लड़ रहे थे उस तरह के नेशनलिस्ट के भी कार्टून्स बनाए जाते थे. और क्रिटिसाइज़ किया जाता था, आलोचना की जाती थी इम्पीरियल रूल की, जो कॉलोनियल रूल यहाँ चल रहा था उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था. ऐसे भी कार्टून्स बनाए जाते थे. Our next topic is print and women. Life and feelings of the women began to be written in the particular vivid and intense way. महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी फीलिंग्स से उनकी जो फीलिंग्स होती थी उसको लेकर भी अब अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा था. वुमेन रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज इनॉर्मसली इन द मिडिल क्लास होम. और जो वुमेन जो थी वो अब रीड करने लगी थी, और मिडिल क्लास की जो होम्स होते थे, घर होते थे, वहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी. लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर बिगैन एडुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम. जो हस्बैंड्स होते थे या जो पिता होते थे वो अपने घर में ही महिलाओं को पढ़ा रहे थे. एंड सेंड देम टू स्कूल when women schools were set up in the cities and town after the mid 19th century. और जब मिड 19th सेंचुरी में शहरों में और टाउन्स में जब वुमेन से रिलेटेड स्कूल्स को खोला गया तब उन्होंने अपने घर से महिलाओं को पढ़ने के लिए भी भेजा. मैनी जनरल बिगैन कैरिंग द राइटिंग बाय द वुमेन. और बहुत सारे जनरल ऐसे भी निकाले गए जो कि वुमेन्स लिखती थी. एंड एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, जिसमें ये बताया जाता था कि क्यों महिलाओं का पढ़ना ज़रूरी है. They also carried a syllabus and attached suitable reading matter which could be used for home based schooling. साथ ही साथ इस तरह के suitables रीडिंग मैटर को निकाला जाता था, सिलेबस को निकाला जाता था कि जो लोग घर पे पढ़ाना चाहते हैं वो भी पढ़ा सकें. बट नॉट ऑल फैमिलीज़ वर लिबरल, लेकिन सारी जो फैमिलीज़ होती थी वो इतने खुले विचारों की नहीं होती थी. कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम फियर दैट द एजुकेटेड वुमेन वुड बी corrupted by the reading by reading the उर्दू रोमांसेस. बहुत सारे कंजर्वेटिव जो धार्मिक और जो बहुत ही पुराने विचार के हिंदू धर्म के लोग होते थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो वो विधवा हो जाएंगी. और जो मुस्लिम्स होते थे उनको एक डर रहता था कि अगर महिलाओं को एडुकेट कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा तो वो करप्ट हो जाएंगी और उर्दू रोमांसेस को पढ़ के वो ख़राब हो जाएंगी. Sometime a rebel woman defined such prohibition. We know the story of a girl in a conservative Muslim family. इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे महिलाओं ने रेबल किया, विद्रोह किया. और कंजर्वेटिव फैमिली एक मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली थी नॉर्थ इंडिया की. तो कैसे एक लड़की ने घर में अपना सीक्रेट तरीके से पढ़ना लिखना सीखा उर्दू भाषा में. हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरबिक कुरान. उसकी फैमिली चाहती थी कि वो सिर्फ अरबिक कुरान में ही पढ़े लिखे, जो उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था. सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज डैट वॉज हर ओन. तो उसने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ा जो कि उसकी खुद की थी. इन ईस्ट बंगाल, और फिर सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है बंगाल का. 19th सेंचुरी में राज सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल, वो भी एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रूढ़ीवादी घर से बिलोंग करती थी. लर्न टू रीड इन अ सीक्रेसी ऑफ हर किचन, जिन्होंने छुप छुप कर सीक्रेट तरीके से अपने किचन में पढ़ाई करी. लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था अमार जबान, और उसको 1876 में पब्लिश किया गया. ये पहला फुल लेंथ की एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसको बंगाली भाषा में पब्लिश कराया गया था. सिंस द सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवल हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन लाइफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सामाजिक रिफॉर्म्स और नॉवेल्स की वजह से क्या हो गया था कि वुमेंस की लाइफ और इमोशंस में बहुत इंटरेस्ट दिखाया गया था. देयर वर ऑल्सो एन इंटरेस्ट इन व्हाट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइफ. और अब इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा था कि जो महिलाएं हैं वो अपनी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहती हैं. फ्रॉम दी 1860 अ फ्यू बंगाली वुमेन, 1860 में कुछ बंगाली महिलाएं जैसे कि कैलाश भाषनी देवी रोड दी बुक्स हाईलाइटनिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन. इन्होंने बुक को लिखा और उसमें महिलाओं के एक्सपीरियंसेस को, उनके अनुभवों को उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे महिलाओं को इम्प्रिजन करके बंदी बना के घर में रखा जाता है, केप्ट इन इग्नोरेंस, उनको कैसे इग्नोर किया जाता है.
और फोर्स टू डू द हार्ड डोमेस्टिक लेबर, उनसे घर के काम कराए जाते हैं, एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाई वेरी पीपल दे सर्व्ड, और कैसे उनको जो लोग जिनके लिए वो काम करती हैं, जिनके लिए करती हैं, कैसे वो लोग उनको बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। इन 1880 इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, 1880 में एक एग्जाम्पल दिया है ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई का, जिन्होंने अपना बहुत ही पैशनेट तरीके से अपना गुस्सा दिखाया कि कैसे अपर कास्ट की हिंदू महिलाओं को की लाइफ कितनी मिजरेबल है, कितनी दर्द से भरी हुई है, स्पेशली विडोज़, ज़्यादातर जिसमें कि विडोज़ होती थी। अ वुमेन इन अ तमिल नॉवेल एक्सप्रेस, एक तमिल नॉवेल में महिला ने अपना एक्सप्रेस किया कि व्हाट रीडिंग मीन टू वुमेन, की महिलाओं के लिए रीडिंग क्या है, एंड हु वर सो ग्रेटली कन्फर्म बाय द सोशल रेगुलेशन, और कैसे उनको सोशल रेगुलेशंस में बांध के रखा जाता है। फॉर वेरियस रीजन मैनी माई वर्ल्ड इज़ स्मॉल, मोर देन हाफ ऑफ माई हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक, और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उनकी दुनिया बहुत ही छोटी है और उनकी ज़्यादातर जो पूरी लाइफ की जो खुशी है, वो आधा से ज़्यादा जो खुशी है वो उनको बुक्स से मिलती है। While the Urdu, Tamil, Bengali and Marathi culture had developed early, Hindu writing began seriously only from 1870. उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठा, इस तरीके की प्रिंट कल्चर तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन हिंदी में जो प्रिंटिंग हो रही थी वो सीरियसली तरीके से 1870 के बाद से स्टार्ट हुई। Soon a large segment of it was devoted to the education of women, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो था वो महिलाओं को कैसे एडुकेट किया जाए इसके प्रति डिवोटेड था। इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही बहुत सारे जनरल्स जो हैं वो लिखे गए, रिटर्न फॉर द सम टाइम एडिटेड बाय द वुमेन, बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, और ज़्यादातर इस तरह के एडिशंस होते थे जो कि महिलाओं के ऊपर ही होते थे और वो बहुत ही पॉपुलर भी हुए। दे डिस्कस द इशूज़ लाइक वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट। इसमें ज़्यादातर इसी तरह के मुद्दे होते थे कि महिलाओं को एडुकेट करना है, और विडोहुड जो होता था उसके ऊपर होता था, विडो रीमैरिज, कैसे जो विधवाएं हैं उनकी दोबारा से शादी होनी चाहिए, और नेशनल मूवमेंट को लेकर भी इश्यूज़ के बारे में प्रिंटिंग होती थी। सम ऑफ देम ऑफर द हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन टू वुमेन, जिसमें कुछ तो ऐसे मैटर्स होते थे जिसमें कि महिलाओं को फैशन से रिलेटेड लेसन दिए जाते थे, और ब्रॉड एंटरटेनमेंट थ्रू द शॉर्ट स्टोरीज, और कुछ छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, नॉवेल्स होते थे कि कैसे महिलाओं का एंटरटेनमेंट किया जा सके। In Punjab too, a similar folk literature was widely printed from the early 20th century. पंजाब में भी इसी तरीके का जो फोक लिटरेचर जो होता था, जो लोक साहित्य होता था, उसको प्रिंट किया गया था 20th सेंचुरी में। राम चड्डा पब्लिश अ फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच द वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ। राम चड्डा ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार, जिसमें महिलाओं को ये बताया जाता था कि कैसे उनको बहुत ही ओबीडियंट वाइफ की तरह कैसे बिहेव करना है। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश द चीप बुकलेट विद अ सिमिलर मैसेज, और जो खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी होती थी वो भी इसी तरह की सस्ती किताबों को प्रिंट करती थी और उसमें इसी तरह के मैसेजेस होते थे। मैनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ गुड वुमेन। ज़्यादातर इन तरह की किताबों में इसी तरह के डायलॉग्स होते थे कि अच्छी महिलाओं की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। इन बंगाल द एंटायर एरिया इन द सेंट्रल कैलकाटा द बटाला वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक। बंगाल का जो एरिया होता था, बटाला एरिया जो होता था, वो ज़्यादातर पॉपुलर बुक की प्रिंटिंग के लिए डिवोट होता था। एंड हियर यू कुड बाय द चीप एडिशन ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स। यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ती सी एडिशंस मिल सकते थे, वो चाहे धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वेद से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके का साहित्य हो, एज वेल एज द लिटरेचर दैट वॉज कंसिडर्ड ऑब्सेंस एंड स्कैंडिलियस। और इस तरीके का साहित्य भी यहाँ पे मिल जाता था जो कि बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता था, जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं माना जाता था। बाय द लेट 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते बहुत सारी लॉट्स ऑफ द बुक वर बीइंग प्रोफिसली इलस्ट्रेटेड विद द वुडकट। बहुत सारी बुक्स जो थी यहाँ पर आ चुकी थी, कलर्ड बुक्स भी आ चुकी थी, और वुडकट जिसमें इलस्ट्रेशंस होते थे, बहुत ही नक्काशी से भरी हुई बुक्स होती थी। पेडलर्स टुक द बटाला पब्लिकेशन टू होम।
और जो पेडलर्स होते थे साइकिल चला के क्या करते थे, बुक्स को बटाला से ले जाकर घर घर पहुंचाते थे ताकि महिलाएं जो हैं उनको पढ़ सकें खाली समय में। प्रिंट एंड द पुअर पीपल। वेरी चीप स्मॉल बुक वर ब्रॉट टू मार्केट इन दी 19th सेंचुरी। बहुत ही छोटी और सस्ती किताबें जो थी मार्केट में अब आ चुकी थी 19th सेंचुरी में। मद्रास के जो टाउन्स होते थे वो सोल्ड एट क्रॉस रोड एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड, इस तरह की किताबें जो होती थी वो सड़क के किनारे किनारे बेची जाती थी ताकि जो पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, वो ट्रैवल करते हुए इन सब किताबों को खरीद सकें। पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेटअप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। पब्लिक लाइब्रेरीज़ को सेटअप किया जाता था 20th सेंचुरी में, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स तक लोग पहुंच सकें। दीज लाइब्रेरीज़ वर लोकेटेड मोस्टली इन द सिटीज़ एंड टाउन। ज़्यादातर ये लाइब्रेरीज़ जो होती थी शहरों में होती थी। एंड इन टाइम टू प्रॉस्परस विलेज, या फिर ऐसे बड़े गाँव में होती थी। फॉर द रिच लोकल पैटर्न सेटिंग अप द लाइब्रेरीज वॉज अ वे ऑफ एक्वायरिंग द प्रेस्टीज। और जो आपके बड़े बड़े जो आपके रिच जो पैटर्न्स होते थे वो भी लाइब्रेरीज को सेटअप करने में मदद करते थे। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते इशूज़ ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगैन टू बी रिटन अबाउट इन मैनी प्रिंटेड ट्रैक्स एंड ऐसे। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कास्ट से रिलेटेड जो भेदभाव होता था, उसके ऊपर भी अब लिखा जाने लगा। ज्योतिबा फूले, द मराठा पायनियर ऑफ द लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज गुलामगिरी। और ज्योतिबा फूले जो कि एक मराठा पायनियर थे और लो कास्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, और इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में काफ़ी कुछ इस तरीके के इनजस्टिस को, जो ये जो न्याय नहीं हो रहा था कास्ट से रिलेटेड चीज़ों को, इन्होंने लिखा। इन द 20th सेंचुरी में बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र से और ईवी रामास्वामी नायकर मद्रास से, जिन्हें पेरियार भी बुलाया जाता था, उन्होंने बहुत ही पावरफुल तरीके से कास्ट के ऊपर लिखा और उनकी राइटिंग्स को बहुत सारे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट and sects also created a lot of popular journal and tracts criticizing the ancient scripture। और लोकल प्रोटेस्ट होने लगा, मूवमेंट स्टार्ट होने लगे और बहुत ही पॉपुलर जनरल क्रिएट किए जाने लगे। और इसमें जो पुराने एंशियंट जो स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ या वेद चल रहे थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। एंड इन्वेजिंग अ न्यू एंड जस्ट फ्यूचर, और इस तरह से ज़्यादा लोगों को समझाया गया कि एक नए तरीके के बदलाव की ज़रूरत है, एक बेटर फ्यूचर की ज़रूरत है। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्कड एंड लैक द एजुकेशन। फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स होते थे वो, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम था और उनमें भी एजुकेशन की कमी थी। टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, एंड उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना स्टार्ट किया। बट काशी बाबा, अ कानपुर मिल वर्कर, रोट एंड पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल इन 1938। काशी बाबा जो कि कानपुर के एक मिल वर्कर थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, और उन्होंने शो किया, दिखाया द लिंक बिटवीन द कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन होता है, छोटे और बड़े के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो उस चीज़ को दिखाया। द पोयम ऑफ अदर कानपुर मिल वर्कर, और साथ ही साथ एक और कानपुर मिल वर्कर की पोयम्स के बारे में भी यहाँ बताया गया है। हु रोट अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के नाम, रोट अंडर द नेम सुदर्शन चक्र नाम से लिखा, बिटवीन 1935 एंड 1955, व ब्रॉट टुगेदर एंड पब्लिश इन कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं, और इन्होंने सच्ची कविताएं लिखी। बाई दी 1930 और 1930 के आते आते बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स सेटअप द लाइब्रेरीज। बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने लाइब्रेरीज को सेटअप किया ताकि वो अपने आप को एडुकेट कर सकें, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉम्बे मिल वर्कर। दीज वर स्पॉन्सर्ड बाई द सोशल रिफॉर्मर, और इनको स्पॉन्सर करने वाले ज़्यादातर सोशल रिफॉर्मर्स होते थे, हु ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग देम, जो कि ये कोशिश करते थे कि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकिंग ना करें और वो इलिटरेट हो पाएँ, पढ़ लिख पाएँ, एंड सम टाइम टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर ये भी कोशिश करते थे कि उनको वो नेशनलिज्म का मैसेज भी दे पाएँ। That's for today, and in the next topic we will go through with the next topic, print and censorship. Thank you.